पूर्व में कांग्रेस की टिकट पर मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके आश्रय शर्मा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर हमला बोला है। आश्रय शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह के मंडी सदर दौरे से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर पोस्ट शेयर करके तंज कसा था। लिखा कि विक्रमादित्य सिंह उन सड़कों का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं जो पहले से बनी हुई हैं। सदर के विधायक और उनके पिता अनिल शर्मा के विजन से इन सड़कों को पहले से ही जनता को समर्पित किया जा चुका है। जब पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी दौरे पर आए तो उन्होंने आश्रय शर्मा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि आश्रय शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं, इसका उचित जवाब उनके पिता अनिल शर्मा ही दे सकते हैं। प्रदेश सरकार राज्य की मौजूदा 40 से 42 हजार वर्ग किलोमीटर सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य कर रही है। इसके लिए 2600 करोड़ की धनराशि खर्च की जा रही है। कौन इस पर क्या कह रहा है वो उस पर नहीं जाना चाहते, बल्कि प्रदेश सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जाने में विश्वास रखते हैं। प्रदेश में सड़कों को अपग्रेड करने का कार्य मौजूदा सरकार की सोच का परिणाम है। 2600 करोड़ रुपए के लागत से जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं उसमें नई सड़कें तो बनने का तो प्रावधान है नहीं। वो तो जो पीएमजीएसवाई 1 और 2 में नई सड़कें बननी थी, ये सड़कें तो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं पूरी प्रदेश में, जिनको चौड़ा भी किया जाएगा, जिनकी कटाई की जाएगी, अपग्रेडेशन किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ इनका रखरखाव किया जा रहा है। तो हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं प्रदेश में, बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, करीबन 40 से 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। मगर जो भी सुझाव जो देते हैं उसका हम स्वागत भी करते हैं और मिलकर हम इलाके का विकास करेंगे। केंद्र सरकार का भी उसमें पूरा सहयोग लेंगे और हिमाचल के विकास में संपूर्ण विकास पूरे प्रदेश का करने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। आश्रय शर्मा जो पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर हमला बोला है। क्या आश्रय शर्मा इस तरह के हमले अक्सर मंत्री पर बोलते रहते हैं, खासकर मंडी के हवाले से? हमारे साथ वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पूरा मामला क्या है? और आश्रय शर्मा पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, अभी कांग्रेस से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या किसी दूसरी पार्टी में अभी शामिल हो चुके हैं आश्रय शर्मा, इसलिए उन्हें इस तरह उनमें थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दे रही हैं? वीरेंद्र आपको आवाज मिल पा रही मेरी? तो वीरेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो खबर आप देख रहे हैं ये खबर है मंडी से, जहां पर विक्रमादित्य सिंह गए एक उद्घाटन के लिए। तो उद्घाटन के लिए जब गए तो पूर्व में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले आश्रय शर्मा ने उन पर तंज कसा और इस तंज का जवाब भी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दिया गया। एक बार फिर से वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आखिर क्या हुआ था उस वक्त जब विक्रमादित्य सिंह मंडी के दौरे पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और आश्रय शर्मा ने चुटकी लेते हुए तंज कसा? देखिए सना, स्वर्गीय वीर भद्र सिंह और स्वर्गीय पंडित सुखराम के परिवारों के बीच की जो राजनीतिक तलखी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इन दो परिवारों के बीच हालांकि जो दो नेताओं के नाम बने है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन परिवारों की जो राजनीतिक तलखी है वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि जो मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र है वो पंडित सुखराम का परिवार का जो है गढ़ माना जाता है। जब यहाँ पर वीरभद्र सिंह जब ऐसे मंत्री के नाते यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है जो उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर रखे गए थे उसको लेकर जो आश्रय शर्मा की तरफ से तंज कसा गया और उस तंज को लेकर जब मीडिया की तरफ से जिस तरह से बात किया गया तो उन्होंने उसका बड़े सदैव उस शब्दों में वो जवाब भी दिया। और हालांकि जब तो उन्होंने जवाब दिया तो उस वक्त अनिल शर्मा यानी कि आश्रय शर्मा के जो पिता है मंडी सदर के जो विधायक भाजपा के, वो वहां पर जो है वो मौजूद थे। आश्रय शर्मा ने 2019 में जो है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थितियां कुछ प्रकार से हुई। अब उनके पिता जो है वो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के टिकट पर ही उन्होंने दोबारा से जो है यहाँ से चुनाव लड़ा था। आश्रय शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अभी तक उन्होंने ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा हुआ है। तो गाहे बगाहे जब भी उन्हें इस प्रकार से मौका मिलता है तो वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो खास तौर पर जो वीरभद्र सिंह का परिवार है, उनके जो बेटे हैं, उनके ऊपर जो तंज करते रहते हैं और इन दो परिवारों की जो राजनीतिक तलखी है वो लगातार चलती रहती है और एक बार फिर इनकी जो जुबानी जंग है वो देखने को मिल रही है। जी सर, तो क्या ये माने वीरेंद्र जो आश्रय कह रहे हैं, आश्रय शर्मा ये कह रहे हैं कि उन सड़कों का उद्घाटन करने के लिए विक्रमादित्य सिंह जी आ रहे हैं जिनका पहले से ही उद्घाटन हो चुका है, तो क्या ऐसा हुआ है?
देखिए ये आरोप जो है वो आश्रय शर्मा की तरफ से लगाया गया अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि जिन सड़कों का उद्घाटन हो चुका है अनिल शर्मा के विजन से जो सड़कें मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में बनी है और 10-15 साल से लोग उनका लाभ उठा रहे हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए जो है वो विक्रमादित्य सिंह मंडी सदर के दौरे पर आए थे। लेकिन जब विक्रमादित्य सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों की अपग्रेडेशन का कार्य जो है वो अब चल रहा है, सड़कों को चौड़ा करने का काम जो है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है वो बेहतरीन रोड नेटवर्क का सुविधा जो है वो मिल सके। इसलिए जितनी भी रोड कनेक्टिविटी है उनको और वाइड जो है वो किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये काम चला हुआ है। तो मंडी सदर की जो सड़कें हैं जिनकी अपग्रेडेशन का कार्य होना था उनका उन्होंने जो है वो बकायदा भूमि पूजन किया है और उस कार्य की जो शुरुआत की है, ये उनकी तरफ से कहना था। तो हालांकि हम कह भी सकते हैं कि शायद हो सकता है कि दोनों परिवारों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में शायद किसी बात को लेकर मिसकम्युनिकेशन हुआ और जिसके बहाने जो है वो एक तरीके से आश्रय शर्मा को मौका मिल गया बाहर करने का और दूसरी तरफ से जो विक्रमादित्य सिंह है उनकी तरफ से जो है इस पर जो वो पलटवार किया गया है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।